नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। पैरा एथलीट विनोद कुमार 29 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक के डिस्कस थ्रो इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं। लेकिन अफसोस, इस खबर की खुशी कुछ ही देर की थी, क्योंकि उनका मेडल कुछ ही देर बाद छिन गया। टोक्यो पैरालंपिक कमेटी ने विनोद कुमार को विकलांगता के पैमानों यानी F52 पर खरा नहीं पाया। इसके बाद उनसे ब्रॉन्ज मेडल की दावेदारी वापस ले ली गई। विनोद कुमार अपने पहले 3 प्रयासों में 19 मीटर की दूरी नहीं तय कर पाए थे। इसके बाद किए गए कुल 3 थ्रो में उन्होंने 19.12, 19.91 और 19.81 मीटर के थ्रो किए थे। वहीं गोल्ड जीतने वाले पोलैंड के कोसाविज ने 20.02 मीटर का थ्रो किया था और क्रोएशिया के वेलिमीर ने 19.98 मीटर थ्रो करके सिल्वर जीता था। इवेंट के कुछ ही समय बाद परिणामों को समीक्षा के लिए भेजा गया था। समीक्षा के बाद आयोजकों ने खेल के नतीजों में संशोधन की बात कही, जिसके तहत विनोद कुमार को डिसेबिलिटी क्लासिफिकेशन असेसमेंट यानी कि विकलांगता वर्गीकरण मूल्यांकन के आधार पर अयोग्य ठहराया गया था। पैरालंपिक समिति का कहना था, प्रतिस्पर्धा में क्लासिफिकेशन असेसमेंट यानी वर्गीकरण मूल्यांकन को देखने और दूसरी बार पैनल के मूल्यांकन के बाद भारत के पैरा एथलीट विनोद कुमार को स्पोर्ट्स क्लास में नहीं रखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि विनोद कुमार ब्रॉन्ज मेडल के हकदार नहीं है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स मास्टर लिस्ट के आधार पर विनोद कुमार को लेकर पहले ही समीक्षा जारी थी। लिहाजा विनोद कुमार को क्लासिफिकेशन नॉट कंप्लीट यानी कि CNC में नामित किया गया। इन सभी वजहों के मद्देनजर विनोद कुमार को पुरुष डिस्कस थ्रो की F52 कैटेगरी के लिए अनुचित माना गया। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, खासकर उनकी तकनीकी शब्दों से जुड़े सवाल, जिनकी वजह से विनोद कुमार का मेडल उनके हाथ से निकल गया। सबसे पहली बात तो यही है कि पैरा स्पोर्ट्स में क्लासिफिकेशन क्या होता है। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के मुताबिक क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सबसे बेहतर एथलीट की जीत हो, जिसका आधार स्किल, फिटनेस और रणनीति होती है, ना कि ऐसा खिलाड़ी जिसके इम्पेयरमेंट का स्तर सबसे कम हो। एथलीट्स निष्पक्ष तरीके से खेल पाए, इसके लिए उन्हें एक स्पोर्ट क्लास स्टेटस देना जरूरी है और ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन पैनल करता है। अब सवाल ये उठता है कि एथलीट्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। प्रतिस्पर्धा से ठीक पहले हर खिलाड़ी की मौके पर ही समीक्षा की जाती है, फिर खेल और उसके दिशा निर्देशों के आधार पर क्लासिफिकेशन स्टेटस का फैसला किया जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि क्लासिफिकेशन हर मुकाबले के बाद हो। बात सिर्फ क्लासिफिकेशन पर खत्म नहीं होती है। इसके बाद क्लासिफिकेशन पैनल खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स क्लास स्टेटस का दर्जा देता है, जो ये बताता है कि आने वाले समय में उस एथलीट को समीक्षा की जरूरत है या नहीं। तो विनोद कुमार के मामले में क्या हुआ? सबसे पहली बात, विनोद ने इवेंट में 19.91 के थ्रो के साथ एशियाई रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था, जो अब उनके नाम नहीं रहेगा। विनोद कुमार का मूल्यांकन 22 अगस्त को हुआ था, जिसके बाद उन्हें F52 कैटेगरी में हिस्सा लेने की अनुमति दी गई थी। जो एथलीट्स F52 कैटेगरी में हिस्सा लेते हैं, उनकी कंधों की मांसपेशियां अच्छी होती हैं, जरा सी कमजोर कोहनी और कलाई, जिनकी थ्रो करते वक्त जरूरत होती है। वहीं उंगलियों की मांसपेशियों का प्रभाव सबसे कम होता है, जिससे पकड़ कमजोर होती है। ऐसे में विनोद कुमार आगामी 1 साल समीक्षा के दौरे में रहने वाले हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल इस मामले में कुछ नहीं किया जा सकता है। हालांकि ये तो कुछ पैमाने थे, इसके अलावा भी कई पैमाने हैं जिनके आधार पर एथलीट्स की समीक्षा की जाती है। ये थी हमारी खबर। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहें।